दोस्तों, मैं हूं मधुर स्मृति मरकाम। स्वागत है आपका मेरे चैनल कलर्स ऑफ लिटरेचर में। आज मैं जो कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ उस कहानी का नाम है भगवान को एक पत्र, जिसको लिखा है ग्रेगोरियो लोपेक्स वाईफ्यूनेटिस। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। खूबसूरत घाटियों के बीच एक घर, एक अकेला घर, जो कि लेंचो का रहता है। लेंचो का जहाँ पर घर है वहाँ पर बहुत सारी घाटियाँ हैं, ऊंची घाटियाँ, नीची घाटियाँ, लेकिन जो लेंचो का घर है निचली पहाड़ी की चोटी पर रहता है और उस ऊंचाई से हर कोई बहती हुई नदी, पशुशाला जहाँ पर घोड़े और अन्य जानवर पाल कर रखते हैं, पके हुए फसल के खेत, जो फसल है लेंचो की वो पकने के लिए तैयार है, फसलों में सुंदर सुंदर फूल खिले। सुबह के दौरान लेंचो ने आसमान की ओर देखा था, उत्तर पूर्व की ओर, कि कहीं बारिश तो नहीं होने वाली। उसने ऐसा अनुमान लगाया। फिर वह अपनी वाइफ को आकर कहता है कि लगता है कि कुछ बारिश होने वाली है। उसकी वाइफ, जो शाम को खाना बनाती रहती है, वो कहती है कि हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो ज़रूर बारिश होगी। लेंचो के जो बड़े बेटे हैं वो खेतों में काम करते रहते हैं और जो छोटे बच्चे रहते हैं वो घर के ही पास खेलते रहते हैं। जैसे ही लेंचो की वाइफ उन लोगों को खाना खाने के लिए बुलाती है, उन लोग सारे इकट्ठे हो जाते हैं खाना खाने के लिए। तब थोड़ी ही देर बाद लेंचो ने जैसा अनुमान लगाया था और बारिश शुरू हो जाती है। तो वैसा ही होता है, जैसे ही हम लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं और बारिश की बूंदें गिरना शुरू हो जाती है। हवा जो होती है वो ताजी और मीठी रहती है, हवा में सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है और जो लेंचो रहता है वो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि बारिश की बूंदों को महसूस करने के लिए वो बाहर जाता है और जब बाहर से वापस आता है तो खुशी से कहता है कि जो बारिश की जो बूंदें हैं ये बारिश की बूंदें नहीं बल्कि सिक्के हैं। अभी तक लेंचो काफ़ी खुश था कि जैसा कि उसने सोचा था वैसे ही बारिश होना शुरू हो जाती है, लेकिन अचानक ही क्या, बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरना भी शुरू हो जाते हैं। जैसे ही वो ओले गिरना शुरू होते हैं, जो ओले होते हैं वो जमे हुए मोतियों के समान नजर आते हैं और उन जमे हुए मोतियों के समान ओलों को इकट्ठा करने के जो लेंचो के बच्चे हैं वो बाहर की तरफ भागते हैं। लेंचो जब ये देखता है कि बारिश के साथ साथ अचानक ही ओले गिरना शुरू हो गए हैं तो वो कहता है कि ये सब खराब हो रहा है, ये सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन फिर लेंचो कहता है कि उसे उम्मीद है कि ये जल्दी ही गुजर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। 1 घंटे तक लगातार ओलावृष्टि होती है और घर, बाग, पहाड़ी, मक्के के खेत और सारी घाटी सफ़ेद हो जाती है। पूरी की पूरी घाटियाँ सफ़ेद हो जाती है, जैसे नमक से ढका हो। एक भी पत्ता पौधों पे नहीं रहता है, मक्का पूरी तरह से नष्ट हो गया है। लेंचो जब ये सब कुछ देखता है तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। जैसे ही तूफान थमता है तो लेंचो अपने खेतों के बीच में खड़ा हो जाता है और अपने लड़कों से कहता है कि टिड्डियों का दल भी अगर आता हमारे खेतों में तो वो भी कुछ ना कुछ छोड़कर जरूर जाता, लेकिन इस ओलावृष्टि ने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं बचाया। इस साल हम भूखे ही रह जाएंगे। इस अत्यंत दुख के समय में भी लेंचो के मन में एक आस होती है कि कोई हमारी सहायता करे या ना करे, लेकिन भगवान हमारी सहायता ज़रूर करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ वो भगवान को पत्र लिखता है। वह लिखता है, भगवान, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। मुझे अपना खेत फिर से बोने के लिए और फसल आने तक जीने के लिए 100 पैसों की ज़रूरत है। वह पत्र में भगवान को अपनी परिस्थिति के बारे में बताते हुए उनसे 100 पैसों भेजने की प्रार्थना करता है। उसने लिफाफे में भगवान के लिए लिखा पत्र को अंदर रखा और परेशानी में रहकर भी शहर चला गया। पोस्ट ऑफिस में उसने पत्र पर एक मुहर लगाई और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। यह पत्र पोस्टमैन के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो कि हंसते हुए उसे ले जाकर पोस्ट मास्टर को दे देता है। पोस्ट मास्टर, जो कि एक मोटा सा मिलनसार व्यक्ति रहता है, जो ही उस पत्र को देखता है वह भी जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन अचानक ही वह गंभीर हो जाता है। उसे आश्चर्य होता है कि क्या कोई इतना भी विश्वास कर सकता है भगवान पर, जैसा विश्वास लेंचो का है। पोस्ट मास्टर निश्चय करता है कि वह लेंचो के विश्वास को टूटने नहीं देगा और खुद उसके पत्र का उत्तर देगा। ऐसा निश्चय करके वह पत्र को खोलता है और पाता है कि पत्र का उत्तर देने के लिए उसे केवल कलम और कागज की ही नहीं बल्कि रुपयों की भी आवश्यकता होगी। वह अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा उसे देने के लिए रख लेता है और पोस्ट ऑफिस के अन्य कर्मचारियों से भी कुछ रुपये देने की मांग करता है।
उसके पूरे प्रयास करने के बाद भी केवल आधे से कुछ अधिक 70 पैसों ही इकट्ठे हो पाते हैं। और उसके साथ एक पत्र जिसमें हस्ताक्षर के रूप में केवल भगवान शब्द लिखा होता है रख देता। अगले रविवार लेंचो खुद आकर पता करता है कि उसके लिए कोई पत्र तो नहीं आया। तब पोस्टमैन जाकर खुद उसे वो पत्र दे देता है और पोस्ट मास्टर दूर से ही लेंचो को देख रहा होता है, क्योंकि उसके मन में एक गरीब किसान की मदद करने की संतुष्टि थी। लेकिन जैसे ही लेंचो पत्र खोलकर देखता है तो उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता, बल्कि जब वह रुपयों को गिनता है तो क्रोधित हो जाता है। वह सोचता है कि भगवान तो कभी गलती कर ही नहीं सकते और उसके द्वारा की गई प्रार्थना को भी अनदेखा नहीं कर सकते। गुस्से में आकर तुरंत वह एक अन्य पत्र लिखता है और उसे बंद करके टिकट लगाकर मेल बॉक्स में डाल देता है। पोस्ट मास्टर तुरंत वह पत्र खोलकर देखता है और दंग रह जाता है, क्योंकि उस पत्र में लेंचो द्वारा किसी प्रकार का कोई भी आभार व्यक्त नहीं किया गया, बल्कि उस पत्र में लिखा था, भगवान, मैंने जो आपसे पैसे मांगे थे उसमें से केवल 70 पैसों ही मुझ तक पहुँचे हैं, बाकी के मुझे भेज दो क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, लेकिन मेल के माध्यम से मत भेजना क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बदमाशों का झुंड है। लेंचो। तो ये कहानी थी लेंचो की भगवान को एक पत्र। तो कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके बताइए और अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।